So in a question, suppose if there are number of charges, suppose मैंने 3 charges place किया, Q, 2Q, the separation between these two is R, and there is another charge minus Q on this side. And you have to find the force acting on the charge which is placed at the center. इस center वाले charge पे force निकालना है अपने को, electrostatic force. So ये जो center वाला charge है, it is surrounded by two other charges. तो ये दोनों ही इसको force करने वाले हैं. Clear? So find the force between these two and find the force. There are two forces. इस पे दो force लगेंगे. ये right side वाला भी force करेगा, left side वाला भी force करेगा. उसके basis पे हम दोनों force निकालेंगे. Then we have to take the vector result and दो forces हैं उनका vector result देखेंगे कि वो किस direction में कैसे act कर रहे हैं. तो जरा यहाँ पे देखो, इस सेंटर वाले चार्ज को, ये वाला क्या है, राइट साइड वाला जो चार्ज है दैट इज पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसको रिपेल करेगा. क्लियर? इसमें एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये लेफ्ट साइड वाला ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ. तो राइट साइड वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा इन आउटवर्ड डायरेक्शन, और लेफ्ट साइड वाला चार्ज नेगेटिव है तो ये दोनों अपोजिट चार्जेस है तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा. अब यहाँ पे जो फोर्स होगा, मैं F की जगह मतलब बार बार Q बाय R स्क्वायर जहाँ पे लिखना होगा उसकी जगह मैं डायरेक्ट F लिखूंगा. तो फोर्स बिटवीन दीज टू इज व्हाट, KQ 2Q बाय R स्क्वायर दैट इज 2F, बिकॉज इन दोनों का प्रोडक्ट 2Q स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा 2F, एंड अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दीज टू KQ बाय R स्क्वायर, तो दैट इज जस्ट F. तो ये इस पे जो रिपल्शन है 2F बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, एंड F का अट्रैक्शन है बिकॉज ऑफ दिस चार्ज. यहाँ पे देखो F मैंने लिखा, मैंने माइनस F नहीं लिखा है, मतलब डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है ऑन द बेसिस ऑफ दिस नेगेटिव साइन. वो नेगेटिव के बेसिस में हमने डायरेक्शन ले लिया. कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, F की जगह लिखने लगते हैं K माइनस Q प्लस Q डिवाइड बाय R स्क्वायर. तो माइनस Q नहीं रखने का, मैग्नीट्यूड लेते टाइम हम केवल मैग्नीट्यूड लेंगे बिकॉज माइनस के बेसिस पे डायरेक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है. ठीक है? सो नेट फोर्स, द फोर्स एक्टिंग ऑन O इज व्हाट, बिकॉज दिस 2F जो लेफ्ट साइड में है प्लस F, टोटल ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 3F, एंड F की जगह मैंने क्या एज्यूम किया था KQ बाय R स्क्वायर. इन प्लेस ऑफ राइटिंग KQ बाय R स्क्वायर मैं बार बार F लिख रहा हूं, तो ना अब लास्ट में पुट कर दो उसकी वैल्यू 3KQ बाय, दिस इज व्हाट द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सेंटर चार्ज, जो सेंटर पे चार्ज है. तो अगर एक, इफ देयर आर जस्ट टू चार्जेस, सो सिंपली यू कैन यूज KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर, बट इफ देयर आर नंबर ऑफ चार्जेस, तो उन किसी भी पर्टिकुलर चार्ज पे यू हैव टू फाइंड द नेट फोर्स. वो सारे उस चार्ज के अराउंड जितने भी चार्जेस होते हैं वो सब उसको फोर्स करते हैं, तो यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स. चलो सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप से देखते हैं. यहाँ पे मान लो Q चार्ज है, यहाँ पे भी Q है, एंड हियर इट इज माइनस 4Q. द सेपरेशन बिटवीन दीस टू इज R, सेपरेशन बिटवीन दीस टू इज R, एंड यू हैव टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस साइड. इस वाले चार्ज पे फोर्स निकालना है हमको, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस O. तो देखो इसको ये भी दोनों फोर्स करेंगे, ये चार्ज भी फोर्स करेगा, ये भी फोर्स करेगा. ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा बिकॉज ऑफ दिस सेकंड चार्ज इट इज रिपेल्ड इन दिस डायरेक्शन, एंड बिकॉज ऑफ द फोर्थ चार्ज इट इज अट्रैक्टेड. अब देख लेते हैं, ये F है, इनके बीच का फोर्स क्या होगा 4KQ डिवाइड बाय, देखो सेपरेशन 2R हो गया है, so that 2R का स्क्वायर, तो इन डिनोमिनेटर अगेन वी आर गोइंग, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट 4KQ बाय 2R का स्क्वायर दैट इज 4R स्क्वायर, so that is nothing but F only. क्लियर? तो इस पे एक F राइट साइड में लग रहा है, मतलब ये जो Q चार्ज है पॉइंट O पे, उस पे एक F इधर लग रहा है और एक F ये साइड में. सो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स इज व्हाट 0, बिकॉज़ दीस टू फोर्सेस आर कैंसिल्ड बाय ईच अदर. तो ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इस पे नेट फोर्स क्या है 0. अब सपोज इफ चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर ऑफ अ ट्रायंगल थर्ड. मान लो अगर ऐसे ट्रायंगल है उसके कॉर्नर पे चार्जेस प्लेस्ड हैं, हियर 3Q, हियर माइनस 2Q, यहाँ पे माइनस Q, लाइक दैट, प्लस Q ले लेना. नाउ फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज. ये जो पॉइंट O है उस पे फोर्स निकालना है. सो दिस चार्ज इज फोर्स्ड बाय दीस टू. कोई भी चार्ज होता है तो खुद से खुद को फोर्स नहीं करता, उसके बगल में जो चार्जेस होते हैं वो उसको फोर्स करते हैं. सो दिस चार्ज इज फोर्स्ड बिकॉज ऑफ दीस टू. ये दोनों इसको फोर्स करेंगे. अब वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल, ये हमको देखना होगा. जरा इसका देख लेते हैं, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन. इनका सेपरेशन मैं आल लेना. सो बिकॉज ऑफ दिस चार्ज इट इज रिपेल्ड. इनका फोर्स क्या हो जाएगा KQ 3Q डिवाइड बाय R स्क्वायर, तो उसको मैं 3F लिख दे रहा हूं. बिकॉज ऑफ दिस चार्ज इट इज अट्रैक्टेड, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा बिकॉज वो नेगेटिव चार्ज है. अब इनके बीच में फोर्स क्या होगा KQ 2Q डिवाइड बाय R स्क्वायर दैट इज 2F. मतलब अगेन टू फोर्सेस आर एक्टिंग, one force is acting in this direction, that is
3f, other force is acting in this direction, that is 2f. इनके बीच का एंगल अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री. Now I have to find the result. So resultant force is what? Root of 3f का square is 9f square plus 4f square plus 2. 3f 2f cos 120. cos 120 क्या होता है माइनस हाफ. बस इसी को सिंप्लीफाई कर लो. रूट ऑफ 13f स्क्वायर प्लस इसको सिंप्लीफाई करो, हट कट जाएगा 3 to माइनस 6f स्क्वायर. सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? रूट ऑफ 13 माइनस 6 दैट इज 7f स्क्वायर. तो f बाहर आ जाएगा. रूट ऑफ 7f, f की जगह व्हाट यू कैन राइट k बाई आर स्क्वायर. बार बार k बाई आर स्क्वायर की जगह मैं डायरेक्ट f लिख रहा हूँ. तो लास्ट में सॉल्व करने के बाद इन प्लेस ऑफ f व्हाट यू कैन पुट k बाई आर स्क्वायर. चलो ये तो हमारा ट्रायंगल. सो कोई भी इफ अ चार्ज इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ चार्जेस यू हैव टू फाइंड द चार्ज फोर्स ऑन दैट चार्ज बिकॉज ऑफ अदर चार्जेस. अब जिससे इसके आसपास में दो थे तो दोनों इसको फोर्स किए. अब चलो मान लो अगर एक स्क्वायर के कॉर्नर पे चार्जेस हैं. फोर्थ क्वेश्चन. यहाँ पे हमारा एक स्क्वायर है. द स्क्वायर इज ऑफ साइड लेंथ r. चार्जेस इसके कॉर्नर पे प्लेस्ड है k minus 2q, here q, 3q, and there is a charge. There is a positive charge which is placed at the center of this square. This square is of side length r. I have to find the force acting on this charge. इस सेंटर वाले चार्ज पे कितना नेट फोर्स लगेगा. अब देखते हैं सेंटर वाले. Hello. Okay. So I have to find. So there is a square frame. इसके कॉर्नर पे चार्जेस रखेंगे 3q, q, minus 2q and q. I have to find the force acting on the charge which is placed at the center. जो चार्ज सेंटर पे है उस पे फोर्स निकालना है. So ये सेंटर वाला चार्ज is forced because of all these 3 charges या 4 charges. इसके सराउंडिंग कितने हैं? 4 charges हैं. तो सभी इसको फोर्स करेंगे. That is forced by this. ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा. कितने से? 3f से. Like this. 3f का रिपल्शन होगा 3k बाई. यहाँ पे देखो अब इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज नॉट r, दैट इज जस्ट x, हाफ ऑफ द डायगोनल. तो x हम निकाल सकते हैं. अगर ये r है, ये r है तो ये क्या होता है √2r. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी √2r बाई 2. तो x इज इक्वल टू r बाई √2. सो अब इस पे देखो इस चार्ज को ये वाला रिपेल करेगा 3f से, ये वाला अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ विथ 2f. ये वाला रिपेल करेगा विथ f और ये भी रिपेल करेगा विथ f. तो देखो इस डायरेक्शन के फोर्सेस तो कैंसिल हो गए बिकॉज ये दो जितना ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा उतना ही ये वाला रिपेल करेगा. सो दे आर गोइंग टू कैंसिल देयर फोर्सेस. तो नेट फोर्स इस पे क्या है 2f एंड 3f. मतलब इस पॉइंट O पे इधर 5f लग रहा है. बट इन प्लेस ऑफ f व्हाट यू हैव टू पुट? तो रिजल्ट दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स इज व्हाट 5. इन प्लेस ऑफ f व्हाट यू कैन पुट q divided by x का स्क्वायर and x is what r by √2. We are going to get 10 k by r square. That is the net force acting on this center charge. Clear? उसमें सब क्वेश्चन का है ना, सारे पूरे टॉपिक का क्वेश्चन. हाँ उसमें सारे मिक्स्ड होंगे. वो बात नहीं करते क्या पहले आपको. हाँ एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ. ठीक है. सो दिस वे यू कैन फाइंड द फोर्स. अब सपोज अगर हमारा ये तो एक द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस था. क्लियर? अगर मान लो एक हमारा रिंग है, इफ अ रिंग इज चार्ज्ड, ठीक है, या सपोज कर ऐसे दो शेल्स हैं. फिफ्थ क्वेश्चन. यहाँ पे ऐसे दो स्फीयर्स हैं जो दोनों चार्ज हैं. इस पे है q चार्ज, इस पे है 2q चार्ज. द रेडियस ऑफ दिस इज r, दिस रेडियस ऑफ दिस इज
आर, दोनों स्फीयर्स का रेडियस आर है। अब अगर यहाँ पे फोर्स निकालना है, इफ यू हैव टू फाइंड द फोर्स बिटवीन दीज टू, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि इनके बीच में कोई सेपरेशन ही नहीं है, बिकॉज एकदम कांटेक्ट में है दोनों एक दूसरे से, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें जब एकदम कांटेक्ट मतलब यहाँ पे टच नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज चार्ज चेंज होने लगेगा, ऐसा समझो कि एकदम पास में है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द फोर्स बिटवीन दीज टू, तो ऐसा नहीं कि इनके बीच का हम सेपरेशन जीरो ले लेंगे, यू हैव टू टेक द सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ द चार्जेस, क्लियर। तो यहाँ पे F क्या हो जाएगा, K Q 2Q डिवाइड बाय सेंटर ऑफ द चार्जेस, कितने सेपरेशन पे है R और R, तो दैट इज 2R का स्क्वायर। हाँ, तो F इज इक्वल टू K Q 2Q डिवाइड बाय 4R का स्क्वायर। दिस इज व्हाट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो अगर एक बड़ा सा स्फेरिकल चार्ज है तो हम उसके सेंटर से देखते हैं, मतलब सेंटर के बीच का सेपरेशन लेते हैं, अब चलो ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि सपोज देयर आर टू स्फीयर्स, 6 क्वेश्चन, यहाँ पे 2 स्फीयर्स हैं और इनके बीच का सेपरेशन जो है दैट इज आर, यहाँ से यहाँ का सेपरेशन आर है, सॉरी 2R है, इसका रेडियस आर है और इसका भी रेडियस आर है, यहाँ पे चार्ज Q है और यहाँ पे चार्ज है 5Q, these two spheres are charged। वो करते क्या है, इस दोनों को टच में कराते हैं पहले और फिर से वापस सेपरेट कर देते हैं सेम सेपरेशन पे। मतलब ये जो दोनों चार्जेस थे ना, जो चार्ज स्फेरिकल थे, इनका चार्जेस क्या था Q और 5Q, इनको टच कराया फिर अलग करके वहीं पे रख दिया, मतलब अगेन इनके बीच का सेपरेशन कितना है 2R ओनली, इट्स रेडियस इज R एंड R। उनको टच कराने के बाद फिर से वापस उसी सेपरेशन पे ले जाते हैं वो। सो देयर आर टू स्फेरिकल चार्जेस Q और 5Q, जब इनको टच कराओगे तो चार्ज जानते हो एक्सचेंज हो जाएगा, क्लियर। हाँ, दोनों की कैपेसिटी इक्वल है, तो ये क्या करेंगे, पहले टोटल सम करेंगे, तो 5Q प्लस Q कितना हो जाएगा 6Q, तो 6Q का हाफ इसको मिलेगा हाफ इसको मिलेगा, तो टच कराएंगे तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा 3Q और 3Q, क्लियर। तो अब यहाँ पे जो कहानी बदल चुकी है, 3Q चार्ज है। अब दोनों फोर्स, स्टार्टिंग में कितना फोर्स था और बाद में कितना फोर्स था, दैट यू हैव टू कंपेयर। तो स्टार्टिंग में फोर्स क्या होगा, KQ 5Q डिवाइड बाय टोटल सेपरेशन इज 4R का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16R स्क्वायर, so this is 5 by 16। हाँ हाँ, you have to take the separation from the center। तो पहला इनिशियल जो फोर्स था, इनिशियल फोर्स कितना था 5 by 16 KQ by R स्क्वायर, ये दोनों टच में है, जब टच कर देंगे तो टोटल चार्ज ऐड कर उसका हाफ हाफ दोनों में डिवाइड कर दिया। अब इनके बीच का फोर्स कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू K 3 3 9 Q स्क्वायर डिवाइड बाय सेम 16R स्क्वायर, तो अब कितना हो जाएगा 9 by 16 KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो फोर्स की वैल्यू बढ़ गई, अगर उनको टच करा के हम सेम सेपरेशन पे ले जाते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंक्रीजेस। हाँ, अरे ऑलवेज यू है ना सेपरेशन ऑलवेज यू हैव टू टेक फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज। इफ इट इज अ स्फेरिकल चार्ज ना या बड़ा सा चार्ज है तो यू हैव टू टेक द सेपरेशन फ्रॉम द सेंटर ऑलवेज, सरफेस से कभी नहीं लेंगे, हमेशा सेंटर से ही लेंगे। अब चलो चलो यही क्वेश्चन रखते हैं, अगर मैं 7th क्वेश्चन, इसको ये जो Q था ना इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ये R था इसको मैं -2Q ले रहा हूँ। जब -Q लिया, एक चार्ज नेगेटिव चार्ज है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, ये दोनों अट्रैक्ट करते रहेंगे, सेम फॉर्मूला रहेगा, बट अब ये अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है। बाद में जब टच कराओगे तो दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा 4Q, तो यहाँ पे चार्जेस कितना हो जाएंगे 2Q, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज था और ये पॉजिटिव, तो -Q 5Q ऐड होंगे तो 2Q। अब ये बाद में इन पे चार्जेस कितने हैं 2Q एंड 2Q, तो देख लो अब इनके बीच का सेपरेशन वही सेम 2R पे रखा है, तो फोर्स क्या होगा 4Q स्क्वायर, ठीक है 4Q स्क्वायर, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव टच कर रहे हैं तो पहले उनके चार्ज को ऐड कर लो और उसको फिर इक्वली डिवाइड कर दो, तो F1 तो चेंज नहीं होगा, वो पहले रिपल्शन था अभी अट्रैक्शन हो गया, F2 चेंज हो गया है।
क्लियर? एट क्वेश्चन देखते हैं। अगर सपोज कर हमारे पास एक चार्ज रॉड है ऐसा, इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा एंड देयर इज अ पॉइंट चार्ज हियर क्यू। इसका सेपरेशन यहां से आर है, उस रॉड से उसका सेपरेशन आर है और इस रॉड का लेंथ है एल। दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड, इस रॉड में पूरा एक पॉजिटिव चार्ज है एंड देयर इज अनदर चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट क्यू। ये रॉड इसको कितना, इस रॉड के बीच में और उसके बीच में हमको फोर्स निकालना है। रॉड के केस में क्या है, रॉड में चार्ज पूरा फैला हुआ है, तो हियर चार्ज इज नॉट गिवन, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज गिवन। लैम्डा इज व्हाट, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ रॉड। ये जो रॉड चार्ज है उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा। तो अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा टेंशन क्या है कि हम जब इफ देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, if 2 point charges are placed, so we can find the separation between those 2 point charges, and simple formula we can use kqqq by r square. Clear? If there are 2 point charges and separation between those 2 point charges are given, but यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये एक रॉड है जो पूरी तरह चार्ज है और इधर एक पॉइंट चार्ज है। तो इस रॉड के अंदर क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस भरे हुए हैं और हर एक चार्ज उस क्यू को फोर्स करेगा और सब हर एक चार्ज जितने भी पॉइंट चार्जेस हैं उन सबका सेपरेशन उससे अलग अलग है। क्लियर? यहाँ पे जितने भी चार्जेस हैं इन सब का सेपरेशन इस चार्ज से अलग है। जो स्टार्टिंग में होगा उसका सेपरेशन आर होगा, जैसे से इधर बढ़ते जाओगे सेपरेशन बदलता जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, ये पूरा का पूरा रॉड उसको फोर्स तो कर रहा है, लेकिन फोर्स में जो हर एक पॉइंट चार्जेस है उनका सेपरेशन अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक स्मॉल सेगमेंट लो, यहाँ पे मैं एक छोटा सा टुकड़ा लेता हूँ, ठीक है, dx लेंथ का, उस चार्ज से x डिस्टेंस पे। पहले मैं इस पूरे रॉड को, बिकॉज इट इज नॉट अ पॉइंट चार्ज, इट इज अ रॉड, उस रॉड पे एक छोटा सा पॉइंट चार्ज अज्यूम करो, फाइंड द फोर्स बिटवीन दीस टू चार्जेस, देन यू कैन बाय इंटीग्रेटिंग दैट यू विल गेट द टोटल फोर्स। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा सेगमेंट अज्यूम कर लिया है dx लेंथ का, पूरा इसका लेंथ l था लेकिन मैंने एक स्मॉल सेगमेंट लिया है dx। अब इस dx में जो चार्ज होगा, इसका जो चार्ज होगा दैट इज dq। dq की वैल्यू क्या होगी, एक पॉइंट, लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, सो एक पॉइंट पे चार्ज लैम्डा है तो dq की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इनटू dx। लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो रॉड के एक पॉइंट पे एक यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज है, तो dx लेंथ में एक जो छोटा सा स्मॉल सेगमेंट ले रहे हैं उसमें चार्ज कितना होगा, लैम्डा इनटू dx। तो हमको इस छोटे वाले पॉइंट चार्ज का जो छोटा सा हमने एक स्मॉल सेगमेंट लिया उसका चार्ज मालूम चल गया। हमने ऐसा किया क्यों, बिकॉज हमको दो पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स मालूम होता है kqqq by r स्क्वायर। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, लफड़ा क्या है कि ये पूरा का पूरा रॉड चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज बनाया, एक छोटा सा टुकड़ा लिया, उसका लेंथ लिया dx और उसका चार्ज क्या लिया dq। नाउ फाइंड द फोर्स बिटवीन दिस dq एंड q, देन बाय इंटीग्रेटिंग, फिर बाद में हम उसको यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे टू गेट द टोटल फोर्स। तो पहले चलो इसमें देखते हैं, पहले df निकालो, एक स्मॉल सेगमेंट का फोर्स df। तो df क्या होगा, k इंटू dq इंटू q डिवाइड बाय x का स्क्वायर। dq की वैल्यू पुट कर दो, तो df इज इक्वल टू के dq हमारा क्या होगा, लैम्डा इंटू dx इंटू q डिवाइड बाय x का स्क्वायर एंड टू गेट द टोटल फोर्स। एक बार इन दोनों स्मॉल सेगमेंट और इस पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स निकाल लिया तो हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। ये x इंटीग्रेट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब x का स्टार्टिंग लिमिट क्या होगा r और फाइनल लिमिट क्या होगा r प्लस है। x इंटीग्रेट होना चालू होगा ना, यहाँ से चार्जेस मिलना चालू होंगे, तो यहाँ से इंटीग्रेट करते करते जाएंगे यहाँ तक, तो यहाँ से इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेशन ऑफ x की वैल्यू r से लेके r प्लस l तक इंटीग्रेट करेंगे और जो भी कांस्टेंट टर्म है उनको साइड करो, k लैम्डा q dx डिवाइड बाय x स्क्वायर। ये टर्म जो कांस्टेंट टर्म है उनको मैं बाहर कर दे रहा हूँ। क्लियर? तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, f इज इक्वल टू, लिमिट में पुट कर दो, k लैम्डा q साइड कर दो, 1 अपॉन x स्क्वायर है तो 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 अपॉन x, और लिमिट r टू r प्लस l। तो पहले अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट, तो f इज इक्वल टू k लैम्डा q
अपर लिमिट तो 1/r माइनस 1/r प्लस एल। ये साइन उल्टा हो जाएगा बिकॉज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, बट यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट होगी। क्लियर? चलो 9th क्वेश्चन, अगर सपोज करो एक हमारा रिंग है, देयर इज अ चार्ज रिंग, इस पे Q चार्ज है and there is a charge which is placed at the center. You have to find the force acting on the charge which is placed at the center. इस रिंग के एक चार्ज रिंग के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज पे सेंटर वाले चार्ज पे अपने को फोर्स फाइंड करना है। सो देखो होगा क्या, कोई भी चार्ज दूसरे को तब फोर्स कर पाता है जब वो उसके फील्ड में हो। अगर एक चार्ज के फील्ड में दूसरा चार्ज है तो ही वो उसको फोर्स एक्सर्ट कर पाएगा। जैसे हमारे कोई घर में है तो हम उसको धक्का मार के बाहर निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तुम्हारे अगर रेंज में होगा, तुम्हारे फील्ड में होगा, तभी तुम उसको फोर्स कर सकते हो। तुम्हारे घर में कोई घुस आया है तो तुम उसको धक्के मार के बाहर निकाल सकते हो। लेकिन कोई आदमी रोड पे खड़ा है तो रोड तो हमारा फील्ड नहीं है ना, तो उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, उसको रोड से हटा नहीं सकते। हम आज किसी भी बंदे को तभी फोर्स कर सकते हैं जब वो हमारे रेंज में हो, हमारे फील्ड में हो। अगर वो किसी और के फील्ड में खड़ा है तो वो दूसरा उसको फोर्स कर सकता है, हम उसको नहीं फोर्स कर सकते। जैसे हम लोग रोड से किसी आदमी को नहीं हटा सकते, लेकिन गवर्नमेंट रोड से हटा सकती है, ठीक है, बिकॉज रोड किसका फील्ड होता है, गवर्नमेंट का। लेकिन हमारे घर में कोई आया है तो उस आदमी को निकालने के लिए हमको गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत है, उसको हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारा घर हमारा फील्ड होता है। तो देखो ये एक रिंग है, चार्ज है, उसके सेंटर पे एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है। आई हैव टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। तो कोई भी रिंग, अगर कोई रिंग रहेगा ना तो अपने सेंटर पे फील्ड नहीं डेवलप करता, बिकॉज होगा क्या, ये जो रिंग होगा ना, इसकी लाइंस क्या करेंगे, चार्जेस अपने आप से रिपेल करेंगे दोनों तरफ, जैसा रिपल्शन रहता है इसमें, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों साइड, इधर का दुश्मन इधर, इधर सब एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो सेंटर पे कोई लाइंस पहुंचती ही नहीं, तो सेंटर पे फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ रिंग इज जीरो। तो जब सेंटर पे फील्ड ही नहीं है तो वहां पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो इस चार्ज पे यहाँ पे फील्ड जीरो है, तो यहाँ पे कोई भी चार्ज रखोगे तो उसमें फोर्स भी जीरो आएगा, मतलब इस चार्ज पे फोर्स क्या होगा, जीरो। तो इफ अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ चार्ज रिंग, अगर एक चार्ज रिंग के सेंटर पे कोई पॉइंट चार्ज रखते हो तो वो उसको फोर्स नहीं करता, वहां पे फोर्स नहीं ऐड करता। हाँ, सेंटर ऑफ रिंग पे हमेशा फील्ड जीरो है। चलो 10th क्वेश्चन, अगर मान लो हमारे पास दो चार्ज स्फीयर्स हैं, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 2r, इस पे चार्ज q है, इस पे है 4q, और यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है पॉइंट q, इसका सेपरेशन यहाँ से r है। These are the two spherical charge, ये हमारे स्फेरिकल चार्ज हैं, हॉलो स्फेरिकल चार्ज, मतलब इसमें चार्ज भरा हुआ है, स्फीयर्स हैं। And you have to find the force acting on that point charge, इस पे फोर्स बताना है अपने को, जो इस आउटर सरफेस से बाहर है r डिस्टेंस पे। सो देखो वो जो चार्ज है, ये वाला चार्ज, इसको ये दोनों ही, बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज और ये दोनों भी पॉजिटिव हैं, तो ये दोनों स्फीयर से उसको रिपेल करेंगे, क्लियर, बिकॉज ये इनके रेंज में आ रहा है, ये दोनों ही अपना अपना फील्ड डेवलप करेंगे ना वहां पे। ये पॉजिटिव एज की लाइंस वहां पे होंगी, इस छोटे वाले अंदर वाले स्फीयर्स की भी लाइंस होंगी,
तो दिस चार्ज इज फोर्स बिकॉज ऑफ दीज टू, ये दोनों ही उसको फोर्स करने वाले हैं। तो चलो मैं दो फोर्सेज यहाँ पे लगेंगे F1 एंड F2। F1 बिकॉज ऑफ फर्स्ट स्फीयर एंड F2 बिकॉज ऑफ सेकंड स्फीयर, बिकॉज बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज, तो वो दोनों ही रिपेल करने वाले हैं उसको। अब देख लेते हैं F1, तो force acting on is what? F1 plus F2, because both the forces are in the same direction, so directly you can add F1 force because of this sphere। तो क्या होगा, K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय इसके सेंटर से वहां तक का सेपरेशन, तो ये R और R, 3R का स्क्वायर दैट इज 9R स्क्वायर। देन फोर्स बिकॉज ऑफ दिस K into 4QQ डिवाइड बाय इस बड़े वाले स्फीयर के सेंटर से भी सेपरेशन वही है 3R, तो 3R का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9R स्क्वायर। So we are going to get 5K capital Q small q divided by 9R square. That is what the force acting on that charge small q. So यहाँ पे दो चार्ज स्फीयर्स थे, उसके बाहर एक चार्ज रखा गया, तो ये दोनों चार्ज स्फीयर उसको फोर्स करने वाले हैं। अब अगर मैं चार्ज को चेंज कर देता हूं, एक को नेगेटिव, अंदर वाले स्फीयर को नेगेटिव कर दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन, जो हमारा इनर स्फीयर है दैट इज नेगेटिवली चार्ज एंड आउटर स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्सेस का डायरेक्शन बदल जाएगा, जो इनर स्फीयर है वो अट्रैक्ट करेगा उसको, बिकॉज ऑफ इनर स्फीयर इट इज अट्रैक्टेड एंड बिकॉज ऑफ आउटर स्फीयर इट इज रिपेल्ड। तो कुछ नहीं होगा, केवल यहाँ पे डायरेक्शन बदल जाएगा, F1 नेगेटिव हो जाएगा और F2 पॉजिटिव, बिकॉज एक लेफ्ट साइड लग रहा है एक राइट साइड, सो ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, दैट टर्म इज पॉजिटिव, तो यू जस्ट हैव टू सबट्रैक्ट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट 3KQQ by 9R square। Clear? If inner sphere is negatively charged and outer sphere is positively charged, and that outer charge जो चार्ज बाहर है वो एक पॉजिटिव चार्ज है, so that positive charge is repelled because of this outer sphere and attracted because of this inner sphere। तो ठीक है, अट्रैक्शन F1 है और रिपल्शन का है F2, तो नेट फोर्स इज व्हाट, माइनस F1 प्लस F2, तो माइनस KQQ by 9R square प्लस K 4QQ by 9R square, so we are getting 3KQQ by 9R square। चलो अब अगर मान लो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चार्ज को स्फीयर के अंदर ले आ देता हूं, सपोज ऐसा है कहानी। 12th क्वेश्चन, एक हमारा स्फीयर है, इसका रेडियस r है, देयर इज अनदर स्फीयर व्हिच इज ऑफ रेडियस 3r, और यहां पे एक चार्ज प्लेस्ड है, यहां से r सेपरेशन, इस पे है प्लस 2q का चार्ज, ऊपर वाले पे है प्लस 4q का चार्ज। आई हैव टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन O, मतलब पॉइंट O पे फोर्स निकालना है, यहाँ पे फोर्स बताना है अपने को। सो अब क्या होगा, देखो ये जो चार्ज है ना, ये केवल इसके रेंज में आ रहा है, ये जो इनर स्फीयर है ना, इसकी फील्ड लाइंस होंगी यहाँ पे, लेकिन आउटर जो शेल होता है, कोई भी शेल होता है, कोई भी अगर शेल है तो उसका पूरा का पूरा चार्ज उसके सरफेस पे होता है, अंदर उसका चार्ज नहीं होता। ये जो 4q का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, पूरा सरफेस पे है, तो ये इसको फोर्स नहीं करेगा। एक शेल के अंदर उसका फील्ड नहीं होता, शेल के सरफेस पे होता है, उसके बाहर होता है, लेकिन उसके अंदर फील्ड नहीं रहता। तो इस पॉइंट पे इसका कोई कब्जा नहीं है, मतलब ये इसके रेंज में है ही नहीं, तो इस पे केवल यहाँ पे केवल E1 एक्ट करेगा बिकॉज ऑफ फर्स्ट होगा, लेकिन E2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0। जो बड़ा वाला शेल है ना, उसका फील्ड यहाँ पे नहीं होता। कोई भी अगर चार्ज शेल है तो वो अपने अंदर फील्ड डेवलप नहीं करता। या तुम ऐसे भी देख लो, जहां पे निकाला ना वहां से गॉसियन सरफेस एज्यूम करो, तो गॉसियन सरफेस में जो चार्ज आता है ओनली दैट चार्ज इज रिस्पांसिबल फॉर द फील्ड। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर तुमको फील्ड देखना है ना, बिकॉज फील्ड होगा तो ही फोर्स होगा, तो कहीं भी अगर फील्ड देखना है ना, वहां से गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लो। गॉसियन सरफेस बनाओगे ना तो उसके अंदर जो चार्ज होता है वही वहां पे फील्ड डेवलप करता है, बाहर वाला वहां पे फील्ड डेवलप नहीं करता। तो ये देखो, जो गॉसियन सरफेस मैंने बनाया ना, इसमें से 4q छूट जा रहा है, तो इस पे केवल इसका ही फोर्स लगेगा। ठीक है, तो नेट F इज इक्वल टू क्या होगा, F1 ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज, K 2q स्मॉल q डिवाइड बाय इसका सेंटर से सेपरेशन दैट इज 2r का स्क्वायर। क्लियर? ये छोटी छोटी बातें हैं जो जिसमें हमको कंफ्यूज करते हैं। वो इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, बहुत बड़ा कुछ है नहीं, वही एक ही फॉर्मूला यूजर है, लेकिन वो हमको कंफ्यूज करते हैं कि किसका फील्ड लेना था किसका फील्ड नहीं, तो उसी में हम मिस्टेक कर देते हैं।
अब यही चार्ज अगर यहाँ पे आ जाए, ठीक है, अगर ये जो चार्जेस को अंदर मैं रख देता हूं, सपोज क्वेश्चन मैं चेंज करूं, मैंने दो शेल्स लिया, फर्स्ट का रेडियस r, सेकंड का रेडियस 2r, इधर चार्ज है q, इधर भी चार्ज है 2q, लेकिन चार्ज मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से r/2 डिस्टेंस पे, एंड यू हैव टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। तो इस पे देखो मैंने क्या था, कहीं पे भी फील्ड चेक करना है तो वहां से क्या पास करा है, गॉसियन सरफेस। अब देख लो इस गॉसियन सरफेस में तो कोई चार्ज ही नहीं कवर हो रहा है, ये दोनों ही चार्ज छूट जा रहे हैं, दोनों ही शेल के चार्ज छूट गए, मतलब यहाँ पे कोई फील्ड ही नहीं है। जब फील्ड ही नहीं है तो फोर्स भी नहीं होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला एक ही यूज करते हैं, लेकिन वो हमको ऐसा चार्ज का लोकेशन बदल के हमको कंफ्यूज कर देते हैं, हमको समझ ही नहीं आता किसका फील्ड नहीं किसका फील्ड नहीं है। तो कहीं पे भी फील्ड चेक करना है, वहां से गॉसियन सरफेस बनाओ, उस गॉसियन सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज कवर हो रहा है तो ओनली दैट चार्ज इज रिस्पांसिबल फॉर द फील्ड। मान लो हमारे पास ऐसे हैं दो शेल और एक चार्ज यहाँ पे सेंटर पे रखा हुआ है, इस पे है 2q, इस पे है 4q, एंड द चार्ज, एक स्मॉल चार्ज मैंने यहाँ पे प्लेस किया है, इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है 3r, मैंने यहाँ से r डिस्टेंस पे चार्ज प्लेस किया हुआ है। यू हैव टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, इस पे फोर्स बताना है। तो फिर से देखो यहाँ से अगर गॉसियन सरफेस पास कराते हो तो ये दो चार्जेस को कवर कर ले रहा है, पहला वाला स्फीयर और सेंटर वाला चार्ज दोनों कवर हो जा रहे हैं। तो थर्ड वाला छूट जाएगा, ये वाला फोर्स नहीं डेवलप करेगा, लेकिन ये वाला भी डेवलप करेगा और ये वाला भी डेवलप करेगा। तो ऑन दैट चार्ज फोर्स इज बिकॉज ऑफ दिस चार्ज इट इज kq डिवाइड बाय इसके यहाँ से सेपरेशन, दैट इज 2r का स्क्वायर प्लस बिकॉज ऑफ दिस शेल k into 2q डिवाइड बाय सेपरेशन, इसके सेंटर से ही लेने का। स्टूडेंट क्या लेते हैं, ये r ले लेते हैं, तो सरफेस से नहीं लेना है, सेंटर से लेना है, तो सेंटर से इसका भी 2r ही होगा, 2r का स्क्वायर। और नो फील्ड बिकॉज ऑफ द थर्ड स्फीयर, जो बाहर स्फीयर छूट गया उसका यहाँ पे कुछ फील्ड है ही नहीं। क्लियर? तो दिस चार्ज इज फोर्स बिकॉज ऑफ द सेंटर चार्ज एंड द फर्स्ट स्फीयर, नॉट बिकॉज ऑफ द सेकंड। किसी भी चार्ज पे फोर्स लगने के लिए वहां पे फील्ड होना चाहिए। फील्ड चेक करने के लिए क्या करो, वहां से गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लो। गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज कवर होता है ओनली दैट चार्ज इज रिस्पांसिबल फॉर द फील्ड। जो गॉसियन सरफेस के बाहर छूट जाता है वो वहां पे फील्ड डेवलप नहीं करता।